तो नेक्स्ट कोनिक सेक्शन अपन शुरू कर रहे हैं। कोनिक सेक्शन में पहला जो पार्ट है वो है पैराबोला। डेफिनेशन कोनिक सेक्शन का कि is locus of moving point which moves so that the ratio of its distance from fixed point, जिसको आप आगे चल के फोकस बोलोगे, called focus, and from fixed straight line, जिसको अपन डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, called डायरेक्ट्रिक्स, is always remains constant, और इस कांस्टेंट रेशियो को अपन बोलेंगे एसेंट्रिसिटी, इसको ई से डिनोट करते हैं, और पैराबोला के लिए ये एसेंट्रिसिटी 1 होती है। तो जब कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन आएगी, कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन है कि डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट और डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स स्ट्रेट लाइन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट रेशियो को एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, और पैराबोला में एसेंट्रिसिटी जो 1 होती है, मतलब इनडायरेक्टली मीनिंग ये हो गया कि ऐसे पॉइंट्सों का लोकस है पैराबोला जिसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। मतलब यदि मैं मूविंग पॉइंट को पी ले लेता हूं, फिक्स पॉइंट फोकस को एस से डिनोट करते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पीएम मान लेते हैं, तो पीएस अपॉन पीएम ये ई होता है, और पैराबोला में ये एसेंट्रिसिटी 1 होता है। मतलब इनडायरेक्टली पीएस और पीएम की लेंथ बिल्कुल बराबर होगी। तो जब इलिप्स और हाइपरबोला आएगा तब अपन इसको ई बोलेंगे। इलिप्स में लेस देन 1 होता है, हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1 होता है, और पैराबोला में इट इज इक्वल्स टू 1। तो पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इस डेफिनेशन से जो बनती है वो बनती है y² इक्वल्स टू 4ax, और वो बनाने के लिए ये पैराबोलिक शेप है, यहाँ पर फोकस है जिसको हमने a,0 लिया, और ये लाइन है स्ट्रेट लाइन जिसका ये डिस्टेंस e है, तो ये डिस्टेंस भी e होगा। तो इसी कारण यदि आप इस एक पॉइंट को फिक्स करते हो तो डायरेक्ट्रिक्स फिक्स हो जाती है, क्योंकि पैराबोला पे काफी सारे पॉइंट हैं। ये भी जो ओरिजिन होगा जिसको आगे चल के हम वर्टेक्स बोलेंगे, तो उसका भी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस सेम होगा। तो ये अपन ने ये कंसिडर किया तो ये भी ए हो जाएगा, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो -a। तो हमेशा पैराबोला की इक्वेशन याद रखने के लिए, लिखने के लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड हैं कि किसी तरीके से आप उसका फोकस और आप उसकी डायरेक्ट्रिक्स बना लो। Once you get the focus and directrix, then you get the equation of parabola. जैसे सर्कल में सेंटर और रेडियस चाहिए होता है, ऐसे ही पैराबोला में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए। Once you get डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एंड फोकस का कोऑर्डिनेट, then you get the equation of parabola। अब अपन यहाँ पर ये करेंगे कि यहाँ पर कोई मूविंग पॉइंट P ले लिया है जिसका कोऑर्डिनेट हमने x, y लिखा है। तो PS और PM ये दोनों लेंथ हमने बराबर बराबर डाल देनी है, तो अपन को पैराबोला का इक्वेशन मिल जाए।
अब जो बाय द डेफिनेशन है PS बराबर PM कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से P और S के बीच का डिस्टेंस x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। और PM की जो लेंथ है, क्योंकि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई है, तो इतना लेंथ x होगा, ये लेंथ e है, तो PM का लेंथ x प्लस ए बन जाता है। और स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, और जो मिलता है वो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको मिलता है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ऐसे डिराइव करेंगे PS बराबर PM से। और अब आप इसके कुछ टर्म्स हम पढ़ रहे हैं अगले पेज पर, इसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, LR की इक्वेशन, एंड पॉइंट्स ऑफ LR वगैरह सब। ठीक है, सो वो अपन अगले पेज पे कर रहे हैं। फिलहाल आप इतना देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस इज द फर्स्ट पेज, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला की इक्वेशन लिखिए। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर सेकंड। और यहाँ पे अब अपन इतनी बातों पे डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहला तो इस पैराबोला का आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पर पैराबोला की एक्सिस पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है। ये एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ दी पैराबोला है, और ये एक्स एक्सिस जहां पर पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट आपका कहलाएगा वर्टेक्स, मतलब जहां से पैराबोला टर्न होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें फोकस। फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तीसरा इसमें है एंड पॉइंट्स ऑफ LR, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स। फिर यहाँ पर एक्सिस ऑफ पैराबोला, उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, उसके बाद LR की इक्वेशन, और इसमें एक अपन पढ़ते हैं डबल ऑर्डिनेट। और लास्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला तो वर्टेक्स आपको बताया। पैराबोला की जो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस है जिसका इक्वेशन अपन पढ़ेंगे y इक्वल्स टू 0। जहां पर पैराबोला की एक्सिस पैराबोला को मिलेगी वो कहलाता है वर्टेक्स, जिसको अपन ने डायग्राम में 0 0 से डिनोट किया, ए पर है वो पॉइंट। फोकस को एक्स से डिनोट करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 लिया। एंड पॉइंट्स ऑफ LR ए कॉमा 2a, और L डैश माइनस प्लस ए कॉमा माइनस 2a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x बराबर माइनस ए, या आप उसको x प्लस ए बराबर 0 लिख सकते हो, x इक्वल्स टू माइनस ए भी लिख सकते हो। LR की इक्वेशन फोकस से पास होने वाला कॉर्ड है। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट, it is a chord of the parabola which is parallel to the directrix but not passing through the focus. ये डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल जितने भी कॉर्ड बनेंगे पैराबोला के, ये सारे LR हैं। और जब ये सॉरी जितने भी पैरेलल जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है वो सब डबल ऑर्डिनेट है, और जब ये डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास हो जाता है तो वो LR बन जाता है। मतलब LR जो है वो फोकल कॉर्ड भी है और डबल ऑर्डिनेट भी है। जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला भी होती है और डबल ऑर्डिनेट भी होती है। डबल ऑर्डिनेट, इट इज अ लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। अब बहुत सारी हो सकती है, इसलिए कोई पर्टिकुलर इक्वेशन इसकी नहीं लिखी। सो लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, और जब पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स लाइन फोकस से पास हो जाएगी
तो वो LR बन जाता है। और इस पैराबोला का जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280 लेते हैं, और इसलिए जो पैराबोला पे आप कोई जनरल पॉइंट x, y लेते हैं, उसको यदि 80 स्क्वायर 280 से रिप्लेस कर दें, तो दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक पॉइंट, या फिर इसको टी पॉइंट ऑफ द पैराबोला भी बोलते हैं। पैरामेट्रिक पॉइंट बोलेंगे या फिर टी पॉइंट ऑफ द पैराबोला। तो इतने टर्म्स हैं जो रिलेटेड टू पैराबोला है। और इसमें एक बात और अपन लिख लेते हैं, वो है फोकल लेंथ। किसी भी पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस होता है वो उसकी फोकल लेंथ कहलाती है। और यहाँ पर पॉइंट पी का जो एस से डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ होगा, इसको अपन पीएस लिखेंगे। और पीएस का लेंथ आपने देखो ऊपर ही लिखा हुआ है, पीएस बराबर, क्योंकि पीएम होता है पैराबोला में, जिससे अपन ने पैराबोला की इक्वेशन डिराइव करी है, तो ये पीएस बराबर पीएम होता है और पीएम का लेंथ एक्स प्लस टी है। इसलिए जब किसी पॉइंट का फोकस से आपको डिस्टेंस निकालना है या फोकल डिस्टेंस निकालना है, तो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ए, तो इससे वी गेट दी इक्वेशन, सॉरी, लेंथ ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोकस, मतलब इसको फोकल लेंथ बोलेंगे। तो इतने टर्म्स रिलेटेड टू पैराबोला हैं जिनकी जानकारियां आपको होना चाहिए। एक्सिस वो लाइन होती है जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है, इसको हम एक्सिस ऑफ द पैराबोला बोलेंगे। एक्सिस जहां पर पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी वो वर्टेक्स होता है। और ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax को राइट हैंडेड पैराबोला बोलेंगे। अगले पेज पे मैं चारों पैराबोला आपको बता रहा हूँ। और इसमें एक बात हमेशा याद रखें कि जो भी, जब भी पैराबोला आएगा, जो भी लीनियर टर्म है, उस लीनियर टर्म के साथ जो भी नंबर लिखा है वो हमेशा लेंथ ऑफ LR होती है। तो यहाँ पर अपन ने लेंथ ऑफ LR नहीं लिखा है, वो लिख लेते हैं। LR के एंड पॉइंट पर लिखे हैं लेंथ ऑफ LR जो होती है वो 4a होती है, जो कि L और L डैश के बीच का डिस्टेंस है। इसको LL डैश से डिनोट करेंगे, जो कि 4a है। तो ये लेंथ ऑफ LR होता है। तो जितना भी x के साथ नंबर लिखा गया है वो हमेशा लेंथ ऑफ LR होता है। और एक बात और हमेशा याद रखेंगे, इसमें जो क्वाड्रेटिक टर्म है, वो क्वाड्रेटिक टर्म को यदि आप 0 से इक्वेट कर देते हो, देन यू गेट द एक्सिस। तो y स्क्वायर को 0 से इक्वेट करेंगे तो y बराबर 0 आएगा, जो कि एक्सिस की इक्वेशन है। इसलिए हमेशा क्वाड्रेटिक टर्म को 0 से इक्वेट करना है, तो आपको एक्सिस की इक्वेशन मिलेगी। और लीनियर टर्म का जो साथ में नंबर लिखा है वो हमेशा लेंथ ऑफ LR होता है। इस बात को आप ध्यान में रखना है। दूसरा, वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस LR की लेंथ का आधा होता है, क्योंकि ये जो लेंथ है करीब 1/4 आता है। क्योंकि ये जो लेंथ है ये A आएगी, तो ये जो है ये A लेंथ है और LR का लेंथ 4a है, तो इसका 1/4 टाइम्स आता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, यदि मैं इसको Z से डिनोट कर दूं, तो फोकस का जो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होगा वो 2a होगा। तो फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका आप डबल कर दो तो भी आपको LR मिलता है। मतलब ये जो LR होती है, ये या तो कोएफिशिएंट ऑफ x आप बोल सकते हो, या इट इज 2 टाइम्स ऑफ SZ। SZ मतलब फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। इस तरीके से भी LR निकाला जाता है। इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले पेज पर पैराबोला के जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, उनके अपन डिस्कशन करते हैं। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यही सारी बातें मैं चारों पैराबोला के लिए अब आपको लिखूंगा। पेज नंबर 3।
इसमें अपने पास 4 पैराबोला है। एक तो आपका राइट हैंडेड पैराबोला है जिसका इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax लिखेंगे। फिर लेफ्ट हैंडेड है y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। फिर ओपन अपवर्ड है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। फिर ओपन डाउनवर्ड है x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। यदि आप इनके डायग्राम की बात करो तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, ये ओपन अपवर्ड है, ये ओपन डाउनवर्ड। यदि आप इनके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हो तो फोकस यदि यहाँ मिलेगा तो डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट डायरेक्शन में। यदि फोकस यहाँ पर है तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर, फोकस यहाँ पर है तो डायरेक्ट्रिक्स ये बनेगी, और डायरेक्ट्रिक्स ये है तो फोकस यहाँ पर। अब यदि आप इतनी बातों पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं इन चारों पैराबोला में, तो ये तो इक्वेशन हो गया, यहाँ पर डायग्राम आ गया पैराबोला का। उसके बाद हम इनके वर्टेक्स लिखेंगे, फोकस लिखेंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ LR लिखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, LR की इक्वेशन, एक्सिस की इक्वेशन, लेंथ ऑफ LR और इनका पैरामेट्रिक। इतनी बातें हमने यहाँ पर अभी लिखनी है इनकी। तो चारों पैराबोला के वर्टेक्स ओरिजिन पर बने हुए हैं, इसलिए चारों पैराबोला के वर्टेक्स को हमेशा ए से डिनोट करना। आप चारों पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर है, तो इसमें इस मामले में तो ये सब सेम है। फोकस की बात करेंगे तो फोकस को एस से डिनोट करते हैं, a,0 है। यहाँ पर फोकस -a,0, यहाँ पर फोकस 0,a और यहाँ पे फोकस 0,-a। एंड पॉइंट्स ऑफ LR a ± 2a। यहाँ पर एंड पॉइंट्स ऑफ LR -a ± 2a। यहाँ पर LR का कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट्स के, और यहाँ पर ±2a, उसके बाद डायरेक्ट इसकी इक्वेशन यहाँ पर x इक्वल्स टू -a, x इक्वल्स टू +a, y इक्वल्स टू -a, y इक्वल्स टू +a। LR का इक्वेशन साइन में बस अपोजिट होता है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह पर माइनस। उसके बाद एक्सिस की इक्वेशन, x एक्सिस है y इक्वल्स टू 0, x एक्सिस है y इक्वल्स टू 0, y एक्सिस है x इक्वल्स टू 0, y एक्सिस है x इक्वल्स टू 0। लेंथ ऑफ LR के मामले में सारों की लेंथ 4a, 4a, 4a और 4a है। यदि आप पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करेंगे तो इस पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन AT² 2AT, यहाँ पर -AT² + 2AT, यहाँ पर 2AT, AT² और यहाँ पर -2AT, AT², 2AT, -AT। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन लेते हैं। तो ये चारों स्टैंडर्ड कर्व हैं, कब कब कितना कितना कहाँ कहाँ चेंजेस आता है वो आप देख लीजिए, डायग्राम से आप सारी बातें याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 3 है ये। और अगले पेज पर अपन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जब वर्टेक्स को हम ओरिजिन से किसी और वर्टेक्स पे शिफ्ट कर देते हैं तो पैराबोला की इक्वेशन में कितने चेंजेस आते हैं। तो देखिए अगली बात, अब मैं यहाँ पे शिफ्टिंग कर रहा हूँ, वर्टेक्स को किसी पॉइंट पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ।
और हम दो केस में पढ़ रहे हैं, बाकी दो केस आप प्लस की जगह माइनस करके ला सकते हो। मतलब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो कि जब मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऐसा ले लेता हूँ, यहाँ पर हम पैराबोला की इक्वेशन लिख रहे हैं, और पहला केस मैंने जो लिखा है वो यही बातों पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। एक तो पैराबोला का इक्वेशन जब मैं ऐसा लिखूंगा y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस अल्फा, और x माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay माइनस बी। तो ये जो पैराबोला है इसमें हमने जो किया है वो ये कि ये राइट हैंडेड पैराबोला ही है, बस पहले जो पैराबोला आपका यहाँ बनता था इसके इस वर्टेक्स को उठा के हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया अल्फा कॉमा बीटा, और बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी किया है। जो पहले पैराबोला आपका ओपन अपवर्ड ऐसे बनता था, उसके वर्टेक्स को शिफ्ट करके मैं अल्फा बीटा पे लाया हूँ। तो ऐसा चेंज करने से कहाँ कहाँ कितना कितना चेंज आएगा, तो ये आपने बातें पहले सीखी हुई हैं कि जितने भी ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं जिन पे मैंने टिक किया है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट में अल्फा और वाई कोऑर्डिनेट में बीटा ऐड कर दीजिए। जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये वाली, यदि इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे पहुंचना चाहते हो तो केवल आपने करना ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट में अल्फा और वाई कोऑर्डिनेट में बीटा ऐड कर देना है, बस इतना सा फर्क आएगा। ठीक है, तो ये तीन जगहों पर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आप देखें। तो पहले इन दोनों केसेस में जब स्टैंडर्ड फॉर्म था वर्टेक्स 0 0 था, अब 0 0 में अल्फा बीटा ऐड करेंगे तो वर्टेक्स अल्फा बीटा बन जाएगा, यहाँ भी 0 0 में अल्फा बीटा ऐड करेंगे तो वर्टेक्स अल्फा बीटा। पहले जो फोकस ए कॉमा 0 होता था, ए में अल्फा और 0 में बीटा ऐड करेंगे, और यहाँ पर ये अल्फा और बीटा प्लस ए हो जाए या ए प्लस बीटा। पहले ए कॉमा 0 0 कॉमा ए था, उसमें बस अल्फा बीटा ऐड किया। पहले एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर ए प्लस माइनस 2a होते थे, अब ये और यहाँ पर प्लस माइनस 2a कॉमा ए होता था, अल्फा बीटा बस ऐड कर देना। तो जितने भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, उन ऑर्डर पेयर में अल्फा बीटा ऐड कर दो, एक्स कोऑर्डिनेट में अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट में बीटा, तो आपको इतना चेंजेस मिल जाएगा। फिर यदि आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की बात करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पहले होती थी x इक्वल्स टू माइनस ए, अब आप x की जगह पर क्या ले रहे हैं, x माइनस अल्फा, तो अपन लिखेंगे x माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस ए, और एल आर की इक्वेशन x माइनस अल्फा इक्वल्स टू प्लस ए। यहाँ भी क्या करेंगे, पहले होता था y इक्वल्स टू माइनस ए, अब अपन लिखेंगे y माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस ए, और y माइनस बीटा इज इक्वल्स टू प्लस। मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखने के लिए जो लीनियर टर्म है उसको माइनस ए से इक्वेट, यहाँ पर लीनियर टर्म ये है, इसको माइनस ए से इक्वेट कर, और एल आर की इक्वेशन उसके साइन में अपोजिट होती है। और एक्सिस की जो इक्वेशन है, एक्सिस की इक्वेशन पहले होती थी y, आपको बताया एक्सिस के लिए क्वाड्रेटिक टर्म को 0 से इक्वेट कर दो, तो y माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, यहाँ पर x माइनस अल्फा इक्वल्स टू। मतलब जितने भी इक्वेशंस हैं, ये तीन इक्वेशन मैंने लिखे हैं, इन तीन इक्वेशन में जो याद रखना है, x को x माइनस अल्फा से रिप्लेस कर दो और y को y माइनस बीटा से रिप्लेस कर दो, तो आपको स्टैंडर्ड कर्व से इस कर्व के लिए सारी इक्वेशन मिल जाएंगे। x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा। इन दो जगहों पर चेंज आता है, बाकी जो लेंथ है वो लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती। पहले भी लेंथ ऑफ एल आर 4a था, अभी भी लेंथ ऑफ एल आर 4a ही है। और चूंकि ये भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर 280, तो इसमें अल्फा बीटा ऐड कर देना, इसी जैसा कंसेप्ट है। एक्स कोऑर्डिनेट में अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट में
तो बस इसमें जो याद रखना है, शिफ्टिंग जब आप करते हो तो कोऑर्डिनेट जो हैं उन कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट में अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट में बीटा ऐड करना है। जितनी भी इक्वेशन है उन इक्वेशन में एक्स की जगह एक्स माइनस अल्फा, वाई की जगह वाई माइनस बीटा। ओरिजिनल जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म की, उसमें इतना चेंज करने से आपको ये कर्व के लिए सारी बातें मिल जाएंगी। तो एक क्वेश्चन में मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको अगले पेज में बता रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। और अब इसमें एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, किस तरीके से आप ये कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में करेंगे। So here we discuss one question based upon this concept, and the question is, find vertex, axis, focus, वर्टेक्स, एक्सिस, एक्सिस मतलब एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स। जब LR लिखा हो तो LR का इक्वेशन नहीं लिखते, LR की लेंथ लिखते हैं। सो फाइंड दीस 5 पॉइंट्स ऑफ पैराबोला y square minus 8y minus x plus 19 equals to 0। कितनी इस बात के लिए आपको ये सारी बातें लिखनी है। अब ये देखिए पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होगा इसका, तो पहले अपन इसको स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए कंप्लीट स्क्वायर करना है बस आपने। तो इसमें y वाले जितने टर्म्स हैं वो साथ में ले लीजिए, और 8 का हाफ होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसके सामने मैंने, ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन पाए। और अब जो बचा माइनस एक्स प्लस 3 बचा, मतलब मैंने इसमें केवल 19 को 16 प्लस 3 लिखा। आफ्टर दिस ये जो पहले 3 टर्म्स हैं ये y माइनस 4 का कंप्लीट स्क्वायर बनते हैं, इनको ट्रांसफर करोगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड पैराबोला। अब आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू यहाँ पर 1/4 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, 4a होता है, 4a की जगह 1 लिखा है तो ये 1/4 हो जाएगा। और यदि आप इसका अल्फा बीटा देखोगे तो अल्फा बीटा 3/4 है। मतलब इस पैराबोला का यदि आप वर्टेक्स लिखना चाहें तो वर्टेक्स इसका 3,4 पर है, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे 3, 4। उसके बाद एक्सिस की इक्वेशन, तो एक्सिस में आपको बताया हमेशा क्वाड्रेटिक टर्म को 0 से इक्वेट कर दो, जिसकी एक्सिस की इक्वेशन y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगी, विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 4। फोकस का कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए a, 0 होता था, a0 में अल्फा बीटा ऐड करना है, तो अल्फा प्लस a, बीटा होगा। अब यहाँ पर अल्फा बीटा 3 और 4 है और a का वैल्यू 1/4 है, तो ये बन जाएगा आपका 3 प्लस 1/4 बीटा बोले तो 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 13/4, 4 है। तो अल्फा बीटा a, 0 में अल्फा बीटा ऐड किया। डायरेक्ट इसकी इक्वेशन आपको बताई थी, जो लीनियर इक्वेशन होता है उसको माइनस ए से इक्वेट करते हैं। तो लीनियर टर्म जो है वो है x माइनस 3, माइनस ए से इक्वेट करेंगे तो -1/4, दिस इम्प्लाइज 3 माइनस 1/4 विच इज 11/4। तो एक्सिस की इक्वेशन, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल्स टू 11/4 बनेगी, और लेंथ ऑफ LR 1 हो जाएगा। आपको बताया था लीनियर टर्म के साथ जो कुछ भी लिखा होगा वो लेंथ ऑफ LR होगा, वैसे भी 4a होता है, 4a का वैल्यू 1 आता है, तो ये 1 होगा। तो इतनी बातें आप निकाल सकते हो। मेन जो है आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होगा,
और अल्फा बीटा और ए पहचान के रख लेना होगा। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 3 है और बीटा का वैल्यू यहाँ पर, इसके पहले जो आपको फॉर्मूले लिखाए थे उस फॉर्मूला में ये वैल्यू डाल देना, ये सारा कुछ आ जाता है आपको। तो ये क्वेश्चन इस पे डिस्कशन हो गया। अभी आपको इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। और अब पेज नंबर 6 पे हम डिस्कस कर रहे हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। So here we discuss position of point with respect to parabola. पॉइंट को अपन ने कोऑर्डिनेट x1 y1 नाम दे दिया और पैराबोला y² माइनस 4ax बराबर 0 दे दिया। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो सर्कल में होता था कि यदि आपका S1 पॉजिटिव आ जाएगा, इफ S1 पॉजिटिव देन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द पैराबोला। यदि S1 0 आ जाता है देन पॉइंट लाइज onto the parabola, और यदि S1 का वैल्यू नेगेटिव आता है then point lies inside the parabola। याद रखें यहाँ पर जो S1 का वैल्यू है इट इज y1² माइनस 4ax1। ये पैराबोला है, इसमें x1 y1 को सेटिस्फाई करा होगा तो S1 बन जाएगा। तो आपने पॉइंट उठा के सीधा कर्व में डाल देना और साइन बार चेक करना है पॉजिटिव आ रहा, नेगेटिव आ रहा कि 0 आ रहा। पॉजिटिव आएगा तो आउटसाइड, नेगेटिव आएगा इनसाइड, 0 आएगा तो पैराबोला पे लाई कर जाएगा पॉइंट। दिस इज पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। एंड आफ्टर दिस अपन डिस्कस करें पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। तो किसी पैराबोला के रिस्पेक्ट में लाइन के 3 ही पोजीशन हो सकते हैं, या तो लाइन बाहर लाई करेगी, टच करेगी, या फिर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये पैराबोला है, लाइन के ये 3 पोजीशन है, तो टच करा दें। ये 3 केस बनते, या तो लाइन टच करेगी, या इंटरसेक्ट करेगी, या फिर बाहर लाई करेगी। तीनों भी कंडीशन में इंपॉर्टेंट है ये वाली कंडीशन। जब लाइन टच करती है तो अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल देते हैं यहाँ पर। तो अब ये है कि इफ लाइन y equals to mx plus c touches the parabola y square equals to 4ax, then c is equals to a by m. This is known as condition of tangency. ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आता है। और ये टेंजेंसी का कंडीशन बना कैसे, तो वो आप देख लें। सर्कल में तो ये था कि सीपी को आर से इक्वेट कर दो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाती है, लेकिन यहाँ सेंटर और रेडियस जैसी कोई बात नहीं है। तो जब आप पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे तो उसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालेंगे, और वो किसी भी कर्व के लिए वैलिड है, तो तरीका हमेशा याद रखें, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। तो इस कंडीशन का वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं, और ये हर कर्व में बिल्कुल सेम है, हमेशा याद रखें। आप इसको सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में, हर जगह यूज कर सकते हैं। तो करना केवल इतना है, ये लाइन उठा के सीधा कर्व में डाल देना, मतलब लाइन की हेल्प से कर्व को क्वाड्रेटिक बना दो। तो y की जगह पर mx प्लस c लिख देंगे, हर जगह यही करेंगे। ओपन करोगे तो एक क्वाड्रेटिक मिलता है m² x² 2mcx मिलता है।
इस तरीके से क्वाड्रेटिक बनेगा। और जब लाइन सर्कल को सॉरी लाइन कर्व को टच कर रही है तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो फॉर टेंजेंसी हर जगह यही करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। तो 4 कैंसिल हो जाता है व्हेन यू ओपन दी ब्रैकेट, माइनस 4amc प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ट्रांसफर करोगे तो 4amc इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, 4a कैंसिल करेंगे तो mc इज इक्वल्स टू a, यहाँ से c इज इक्वल्स टू a बाई m। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी व्हेन द लाइन टचेस द पैराबोला। इस तरीके से अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। और अब आगे देख रहे हैं, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c बराबर a बाई m यदि हम यहाँ डाल देते हैं तो लाइन हमेशा पैराबोला को टच करेगी और वो टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म कहलाएगा लाइन का। तो अब मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप फॉर्म लिख रहा हूँ। तो केवल इतना करना है आपने कि जो लाइन बनाई थी y बराबर mx प्लस c, उसमें c की जगह पर a बाई m लिखी। तो यहाँ पर ये बन जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है क्योंकि हमेशा पैराबोला को टच करेगी और स्लोप फॉर्म ये टेंजेंट का कहलाता है। अब इसमें एक बात और अपन निकाल रहे हैं कि जब ये लाइन पैराबोला को टच करेगी तो जिस पॉइंट पे टच करती है उसको अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। सो इफ लाइन टचेस द पैराबोला, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और हियर वी कैलकुलेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अपन को ये पता है और अपन को ये भी पता है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। So here we write the coordinate of point of contact। और ये coordinate of point of contact निकालने के लिए फिर से वही प्रोसीजर करना है, सेम प्रोसीजर है। x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए, जो यहाँ बता रहा हूँ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, हर जगह आप ऐसे ही करना है। लाइन से कर्व को क्वाड्रेटिक बनाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे, देन यू गेट द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। एंड फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, चूंकि d 0 हो गया और आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a होते हैं, एंड सिंस d बिकम 0 तो x कोऑर्डिनेट माइनस b बाई 2a होगा। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इट इज माइनस b बाई 2a। तो इस क्वाड्रेटिक का माइनस b बाई 2 माइनस b बाई 2a, और माइनस b बाई 2a जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस का साइन है, b का वैल्यू 2mc माइनस 2a अपॉन 2a करोगे तो 2m स्क्वायर आएगा। तो ये कैंसिल हो जाता है और mc का वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर a आता है, तो mc की जगह पर यहाँ पर a डालोगे तो ये a माइनस 2a माइनस a आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये x कोऑर्डिनेट a बाई m स्क्वायर है। और ये x कोऑर्डिनेट a बाई m स्क्वायर इस लाइन में डाल दोगे y बराबर mx प्लस c बाई a स्क्वायर। ये x कोऑर्डिनेट डाल देंगे आप यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन टच कर रही है, इसका x कोऑर्डिनेट आ गया a बाई m स्क्वायर। तो x की जगह पर a बाई m स्क्वायर डालोगे तो a बाई m प्लस a बाई m, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से आपको मिल जाता है 2a बाई m। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट a बाई m स्क्वायर 2a बाई m। इस तरीके से क्वाड्रेटिक बना के डिस्क्रिमिनेंट 0 करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उसी से आपको माइनस b बाई 2a करके x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है, और उस x कोऑर्डिनेट से अपन y बराबर mx प्लस c यूज करके y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें, और अगले पेज पर अपन वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे। चलिए, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 8।
एंड हियर वी डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ टेंजेंट। 3 फॉर्म होते हैं जो हर जगह आपने लिखे हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं। यहाँ पर फॉर्म का नाम है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट। सब जगह अपन ने ऐसे ही पढ़ा है, एक ही तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि आप ज्यादा अच्छा मेमोराइज कर पाए। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं। जब पैराबोला पे कोई पॉइंट दिया होगा तो अपन पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। जब आपको ना तो स्लोप दिया हो ना पॉइंट दिया हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं, और यदि स्लोप से रिलेटेड बात है तो स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। अब ये बात तो आपने सब्स्टिट्यूशन में सर्कल में देखी थी कि जब पैराबोला पे कोई पॉइंट दिया होगा आपको x1 y1, और इसी x1 y1 पे आपको टेंजेंट निकालनी, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो आप क्या करते हो, वाई स्क्वायर की जगह पर y1 लिखते हैं और 2a की जगह पर 2x की जगह पर x प्लस x1 लिखते हैं। बस ये बन गई टेंजेंट। हर जगह वही सब्स्टिट्यूशन याद रखना है, वाई स्क्वायर की जगह y1 और 2x की जगह x प्लस x1 तो डाल दीजिए। ये जब पैराबोला पे कोई पॉइंट दिया होगा तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 बनेगी, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1। अब यदि आप x1 y1 इस पॉइंट को पैरामेट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर 280 से रिप्लेस कर दो तो पैरामेट्रिक मतलब y1 की जगह 280 और x1 की जगह 80 स्क्वायर, तो आपको yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर मिल जाता है। ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी स्लोप फॉर्म में, पैरामेट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर 280। स्लोप फॉर्म अभी आप पढ़ के आए, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ये स्लोप फॉर्म में टेंजेंट होता है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a बाई m स्क्वायर 2a बाई। तो दीज आर दी वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला। 3 फॉर्म है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। स्लोप से रिलेटेड बात है तो स्लोप फॉर्म यूज करो, कर्व पे पॉइंट दिया है तो पॉइंट फॉर्म यूज करो, दोनों नहीं दिया तो पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है इसमें तो। चलिए अगली बात स्लोप से ही रिलेटेड है, जिसको अपन डायरेक्ट सर्कल बोलते हैं, तो साथ में वो भी अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी सीक्वेंस में आप ध्यान में रखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। तो चूंकि स्लोप से रिलेटेड बात है इसलिए अपन यहाँ पर डायरेक्ट सर्कल पढ़ रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 9, पेज नंबर 9, डायरेक्टर सर्कल। एक लाइन का डेफिनेशन है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो चूंकि टेंजेंट से रिलेटेड बात है तो जो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट अपन ने ली है डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए, यहाँ पर पैराबोला में जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो इसका डायरेक्टर सर्कल होता है। मतलब यदि आप स्टैंडर्ड पैराबोला लेते हो तो स्टैंडर्ड पैराबोला में ये जो डायरेक्ट्रिक्स है यही इसका डायरेक्टर सर्कल होता है। मतलब आप इस डायरेक्टर सर्कल के किसी पॉइंट से, मतलब डायरेक्ट्रिक्स से कभी भी दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री आएगा।
अब ये मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, तो इसके लिए क्या करना है, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लेना है। y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम, एम में क्वाड्रेटिक बना लेना, एम में बनाएंगे क्वाड्रेटिक, तो ये बनेगा एक्स एम स्क्वायर माइनस वाई एम प्लस ए इक्वल्स टू 0, और इसके दो रूट्स होंगे, और चूंकि दोनों स्लोप परपेंडिकुलर है इसलिए m1 m2 -1 होगा, और आप जानते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a बाई एक्स होता है -1, तो यहाँ से आ जाता है x इक्वल्स टू -a। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो इसका डायरेक्टर सर्कल होता है, और डायरेक्टर सर्कल से कभी भी आप दो टेंजेंट बनाओगे, उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री आएगा। तो चूंकि दिस कंसेप्ट बिलोंग्स टू टेंजेंट कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट, इसलिए उसको हमने इसके साथ डिस्कस कर लिया। तो इतनी बात आप नोट कर लीजिए, इन बातों में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई सवाल हो आपका तो वो बताइए। चलिए, वेरी गुड। अपन पढ़ेंगे नॉर्मल का इक्वेशन, लेकिन नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही है जैसा सर्कल में आपने क्वेश्चन किया था, एक वैसे ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको डाल रहा हूँ, आप देखें उसका आंसर कर पाते कि नहीं। पेज नंबर 10, the question is the equation of tangent to the parabola y square equals to 9x passing through point 4, 10. क्या होगी? पहला है x प्लस 4y प्लस 36, नाइन एक्स माइनस 4y प्लस 4, x माइनस 4y प्लस 36, 9x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4y प्लस 36, 9x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, या फिर नन ऑफ। संकेत तुक्कर करेक्ट है, सीवी गुप्ता करेक्ट। ये तो आपने क्रॉस चेकिंग से निकाल लिया होगा, अंकित लोनारे करेक्ट है, बाई मेथड निकालिए इसको। तीन ही बच्चों ने आंसर किया, अंकित लोनारे, संकेत तुक्कर, सीवी गुप्ता।
चलिए, सो आप इस क्वेश्चन को क्रॉस चेकिंग से ला सकते थे। 4,10 केवल थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी एक्चुअल मेथड आपकी ये है कि ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड लाई करता है, इनसाइड लाई कर रहा है, नहीं आउटसाइड लाई कर रहा है, और आउटसाइड लाई कर रहा है तो दो टेंजेंट बनेंगे। तो क्वेश्चन आपका ये था कि ये पैराबोला पे यदि इस पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए हैं 4,10, तो आपको ये टेंजेंट्स के इक्वेशन निकालना है। तो जो अपन ने सर्कल में सीखा था वही यहाँ पैराबोला में, वही इलिप्स में, वही हाइपरबोला। कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाने हैं तो दो फॉर्मूले आपके पास हैं, एक तो SS1 बराबर टी स्क्वायर है, उससे निकाल सकते हो। अदरवाइज आप ये कर सकते हो कि हम मान लेते हैं कि ये m, स्लोप इसका m है, तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी यहाँ से y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, x माइनस 4। अब आप इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में डालें, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c का वैल्यू यहाँ पर 10 माइनस 4 है। और आप जानते हो जब कोई लाइन किसी सर्कल किसी पैराबोला को टच करती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो c बराबर a बाई m होता है। तो c बराबर a बाई m करेंगे तो c का वैल्यू यहाँ पर ये है और a का वैल्यू 9/4 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाता है। अब आप यहाँ से m की वैल्यू निकाल लीजिए, तो m का वैल्यू 1/4 और 4/9 आएगा, ठीक है। ये फैक्टर्स आते हैं इसके, तो m का वैल्यू 1/4 और 9/4 आता है। तो m का वैल्यू 1/4 9/4 यहाँ डाल देना, तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। वैसे आप यहाँ से भी देख के बता सकते हो। तो इस तरीके से आप m निकाल लीजिए। वंस यू गेट दी m देन यू गेट दी स्ट्रेट लाइंस, तो दोनों टेंजेंट आपको मिल जाते हैं। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, सर्कल आए, पैराबोला आए, इलिप्स आए, हाइपरबोला आए, कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनते हैं, वो दो टेंजेंट का इक्वेशन आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अदरवाइज आपके पास एक तरीका है, ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है जो हर जगह कॉमन है, SS1 बराबर टी स्क्वायर। एस कर्व की इक्वेशन है, S1 आप जानते ही हो, और T होता है टेंजेंट, सब आपने पढ़ लिया है। आप उससे भी निकालेंगे तो आपको दोनों इक्वेशन का कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा, और फिर कंबाइंड से आप सेपरेट इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हो। तो ये कंसेप्ट का यूज करके भी आप ला लेना। मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। S की इक्वेशन y² माइनस 9x है। S1 आप निकालते हो तो 100 माइनस 36 आता है 64, और T टेंजेंट की इक्वेशन है तो y/1 और x की जगह पर x1 लिखना है, 2x की जगह पर तो x प्लस 4 लिख लेना आपको, 9/2x और 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। इसका स्क्वायर करना, तो ये SS1 बराबर टी स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू गेट द आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, आप उससे करने के बजाय आप इससे करोगे तो भी आ जाएगा। वो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉरी एक्स और वाई में सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन बनेगा जो कि दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, और उससे सेपरेट इक्वेशन निकालना आप जानते हो, पेयर ऑफ लाइन में आपने सीखा था। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है पैराबोला का, इतनी बातें आप रिवाइज कर लीजिए। कल अपन इसमें नॉर्मल की इक्वेशन, बाकी इसमें और भी जो कंडीशन पैराबोला की बनती हैं वो डिस्कस करेंगे पैराबोला। ठीक है, तो इतना रिवाइज करें। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, सबका खैर, शुभ रात्रि।
स्क्रीनशॉट ले लो उसका और जाओ।